हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 और 7 परवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में आकलन 17 हल करेंगे। पेज नंबर 131 पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गुरुकुल में बहुत से छात्र पढ़ते थे। गुरुदेव सभी छात्रों को पढ़ाते थे। शिक्षा पूरी होने पर गुरुदेव परीक्षा लेते थे। परीक्षा में सफल होने वाले छात्र पास होकर चले जाते तथा फेल होने वाले छात्रों को दोबारा पढ़ना पड़ता था। इसी गुरुकुल में अकर्मा, विकर्मा एवं सुकर्मा नाम के 3 मित्र पढ़ते थे। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वे तीनों अंतिम परीक्षा के लिए गुरुदेव के पास गए, पर गुरुदेव ने बिना परीक्षा लिए ही भेज दिया। वे जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में एक जगह बहुत सारे कांटे पड़े थे। तीनों सोचने लगे कि क्या करें, कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। अकर्मा व विकर्मा कांटों से पैर बचाकर निकल गए, पर सुकर्मा उन कांटों को हटाने लगा। उसके मित्रों ने उसे चलने को कहा, पर वह बोला कि यदि मैंने इन कांटों को नहीं हटाया तो रात में ये किसी भी यात्री को चुभ जाएंगे। इतना सुनते ही गुरुजी झाड़ी के पीछे से निकल आए और बोले, मैंने ही ये कांटे तुम तीनों की परीक्षा लेने के लिए बिछाए थे। सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया और वे दोनों वापस गुरुकुल चले गए। गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाला छात्र है अकर्मा, विकर्मा, सुकर्मा और निकर्मा। कौन सा है? निकर्मा नहीं था। मैंने ये कांटे बिछाए थे। किसने कहा? गुरुदेव ने। कांटों से पैर बचाकर निकल गए। कौन कौन? अकर्मा और विकर्मा। अकर्मा और विकर्मा कांटों से बचकर निकल गए। गुरुजी ने रास्ते में कांटे बिछाए थे। क्यों? तीनों छात्रों की परीक्षा लेने के लिए। गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र क्या करते थे? उनको दोबारा उसी गुरुकुल में पढ़ना पड़ता था। गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र को दोबारा पढ़ना पड़ता था। गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र को दोबारा पढ़ना पड़ता था। अगला, सुकर्मा को परीक्षा में पास करके गुरुजी ने उसे गांव क्यों भेज दिया? क्योंकि सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया था। क्योंकि सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया था। अब वह परिवार व समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकता था। अगला प्रश्न है 7 का। इस गद्यांश को पढ़कर आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें समाज व देश की सेवा में जितना हो सके समय देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें समाज व देश की सेवा करनी चाहिए। अगला है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब देखो नीचे रेखांकित यानी शब्द कौन कौन से आए थे? सफल और जल्दी जल्दी। 2 के नीचे रेखांकित हैं सफल का असफल और जल्दी जल्दी का धीरे धीरे।
अगला प्रश्न है गद्यांश में से कोई दो क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाइए। देखो क्रिया विशेषण एक तो शब्द आया देर और यहाँ पर दूसरा शब्द लिखेंगे हमें सफल। अब इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी, कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। और सफल, सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया। अगला इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से शिक्षा पूर्ण नहीं होती। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से शिक्षा पूर्ण नहीं होती। हमें मानवीय गुणों, मानवीय मूल्यों का विकास करना चाहिए। समाज व देश की सेवा ही परम कर्तव्य, समाज व देश की सेवा ही परम कर्तव्य है। हमें निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे। ये था आकलन 17। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले वीडियो में ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और नए नए वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।